महाराष्ट्र के जिस चमत्कारिक चुनाव में एमबीए की हार और महायुति की जीत हुई, उसी से पलट गई एकनाथ शिंदे की राजनीति। 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तहस नहस करके एकनाथ शिंदे जब बीजेपी के साथ आए तो सीएम की कुर्सी मिली। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की तो जीत हुई, लेकिन शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। तब से सरकार तो चल रही है, लेकिन शिंदे और बीजेपी का इतना भी बढ़िया नहीं चल रहा है। तनातनी, रस्साकशी, शहमात के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार चला भी रहे हैं, खुद भी चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने लॉयलिस्ट का जो गुट बनाया था, संजय शिरसाट उन्हीं में थे। 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुके संजय शिरसाट फडणवीस की सरकार में सोशल जस्टिस विभाग के मंत्री हैं। अब पता नहीं केस के मेरिट पर हुआ या शिंदे को कोई मैसेज देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री संजय शिरसाट पर हाई लेवल जांच कमेटी बिठा दी। एक तो मंत्री, ऊपर से एकनाथ शिंदे के मंत्री। फडणवीस की जांच के आदेश के बड़े बड़े गुल आगे दिख सकते हैं। आरोप है कि संजय शिरसाट और उनके बेटे सिद्धांत शिरसाट ने लग्जरी होटल खरीदने में कोई लंबा घोटाला कर दिया। संभाजी नगर में वीआईटीएस होटल खरीदने के लिए टेंडर निकला था। 150 करोड़ का होटल शिरसाट और उनके बेटे 65 करोड़ में खरीद लिया। आरोप लगा कि बाप बेटे ने मिलकर टेंडर प्रोसेस में ही धांधली कर दी। ये मामला खुला जब विधान परिषद में उद्धव शिवसेना कोटे के विधायक और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के घोटाले के आरोप लगे। वीआईटीएस होटल खरीदने के लिए शिरसाट के बेटे की जिस कंपनी सिद्धांत मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया, वो ना तो रजिस्टर्ड थी, ना बोली लगाने के लिए काबिल थी। फिर भी न केवल टेंडर भरा, बल्कि 110 करोड़ का होटल 67 करोड़ में खरीदने का करिश्मा भी कर दिखाया। सदन में ही देवेंद्र फडणवीस ने संजय शिरसाट पर जांच का ऐलान करके धमाका कर दिया। विवाद मचने के बाद शिरसाट ने सौदे से अलग होने का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने संजय शिरसाट और उनके बेटे पर एक्शन लेते हुए टेंडर ही रद्द करके पूरी डील कैंसिल कर दी। पूरा मामला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के अंडर आता है। बावनकुले ने डील कैंसिल की, सीएम फडणवीस ने जांच बिठा दी। संजय शिरसाट के बुरे दिन शुरू हैं। बड़ा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे अपने लॉयलिस्ट के खिलाफ इतने बड़े एक्शन को लेकर क्या करेंगे। शिंदे की शिवसेना में संजय शिरसाट एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता वाला दर्जा रखते हैं। चुनाव बाद शिंदे ही सीएम बनेंगे वाली मुहिम शुरू करने वाले संजय शिरसाट ही थे। महायुति सरकार 2 में संजय शिरसाट का मामला शुरू से गड़बड़ चल रहा था। पहले तो भारी सोर्स पैरवी से मंत्री पद की शपथ ले सके, फिर सोशल जस्टिस विभाग का काम मिला तो सरकार से फंड मिलने में दिक्कत होने लगी। मई में उन्होंने सरकार के खिलाफ मीडिया में आकर मोर्चा खोल दिया कि महायुति में तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन विभाग में मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे बोलने का अधिकार है। अजीत पवार का नाम लिए बिना वित्त विभाग का शकुनी तक बोल गए थे, क्योंकि वित्त मंत्री वही संभालते हैं। दूसरा आरोप ये भी लगाया कि उनके विभाग का पैसा लाड़की बहन योजना में डाइवर्ट किया जा रहा है। वीआईटीएस होटल की कुंडली ही खराब चल रही है। बीएसआई में लिस्टेड कंपनी ढांडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्ति थी। 2016 और 17 में कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ था। होटल समेत तमाम संपत्तियां जब्त हुई थी। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए होटल की नीलामी की जा रही थी। 2018 से 6 बार टेंडर निकला, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया। जब शिरसाट की कंपनी ने हाथ डाला तो उनके भी हाथ जल गए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।